महाकुंभ में 66 करोड़ लोग गंदे पानी में नहाकर लौटे हैं। क्या सारे सनातनी शीशियों में पसीना और मैल भर के ले गए हैं? महाकुंभ के अंतिम दिनों में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट ने ये सवाल उठाए थे। लेकिन महाकुंभ में आस्था की सारी डुबकियां अशुद्ध थी, ये ज्ञान राज ठाकरे ने दिया है। 5-6 जणांनी सांगितलं, साहेब कुंभला गेलो होतो. म्हटलं गधड्यानो करता कशाला पाप? एमएनएस की 19वें स्थापना दिवस पर पुणे में पूरा मजमा था, जिसमें राज ठाकरे को महाकुंभ पर कॉमेडी सूझ रही थी। मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय, माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया हसतायत. राज ठाकरे ने न सिर्फ आस्था की डुबकियों पर सवाल उठाए, गंगा जल को प्रसाद मानने से भी इनकार कर दिया। 5-6 जणांनी सांगितलं, साहेब कुंभला गेलो होतो. म्हटलं गधड्यानो करता कशाला पाप? हे आमचे बाळा नांदगावकर इथे त्या ह्याच्यातनं घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं मी नाही पिणार. मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय, माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया हसतायत. आणि बाळा नांदगावकर, साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी? चला आत्ताच करोना गेलाय, कोणाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. 2 वर्ष झाले तोंडाला फडकी बांधून फिरले आणि तिकडे जाऊन आंघोळ करतायत. श्रद्धेला पण काय अर्थ आहे की नाही? एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी. राज ठाकरे को मजाक उड़ाने का ये अंदाज चाचा बाल ठाकरे से विरासत में मिला है, लेकिन इस बार वो सनातन आस्था तक पहुंच गए। सुनते ही उन्हें दोनों शिवसेनाओं ने घेर लिया। क्या मनसे प्रमुख राज ठाकरे अब पूरी तरह से सनातन विरोधी हो गए हैं? उनके एक आपत्तिजनक बयान के बाद मेरे मन में यह सवाल उठ रहा है। राज ठाकरे का यह कहना कि गंगा अपवित्र हो गई है, गंगा मैया का अपमान। राज ठाकरे जी को ये समझ लेना चाहिए कि सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ पर कम से कम हमारी भावना का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, आप खुद जाके डुबकी नहीं लगा सकते, तो कम से कम जो लोग डुबकी लगा रहे हैं, जो सनातनी है, जो आस्था को मानते हैं, उनका आपको अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। राज ठाकरे के अंदाज बदलते रहना नई बात नहीं है, लेकिन गंगा मैया पर ये बयान उन्होंने तब दिया जब बीएमसी चुनाव करीब है और मुंबई में अच्छे खासे उत्तर भारतीय वोट हैं। कुंभ हिंदुओं की आस्था का सवाल है और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के परिवार से ऐसी बात जब आती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। अरे आपको यदि गंगा जल पीने योग्य नहीं लगता है तो आप गंगा कलश अपने माथे पे लगा के उसका दर्शन कर लेते। आपको ऐसे प्रकार की मजाक करने की क्या जरूरत थी? आप ऐसी बार बार जो अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं, इसी वजह से महाराष्ट्र की जनता आपको नकारती है। हालांकि राज ठाकरे के भाषण में साफ दिखता है कि वो नदियों के प्रदूषण पर बोलना चाहते थे। कहा जा रहा है कि महाकुंभ और गंगा को बीच में लाए बिना भी बोल सकते थे। मजाक उड़ाने से बचते तो सियासी रूप से थोड़ा सेफ होता। हसतायत.